रहा, लेकिन एक स्टूडेंट क्या करे, क्वेश्चन मार्क यहां पे है। एक स्टूडेंट टीचर के साथ क्यों नहीं चल रहा? एक स्टूडेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए, छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्लास में क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी शांति। इस शांति को ले आइए। एकदम दिखावा नहीं करना, एकदम लगना चाहिए कि इस क्लास में यहां से लेके पीछे तक जिसमें हम भरोसा ना करें वो रिजल्ट दे दे। एकदम शांत। हम सीखने गए, बोलने नहीं गए क्लास में, हम स्मार्ट बनने नहीं गए। ये आपको लाना होगा। दूसरी बात, पढ़ना दो रूपों में। पढ़ना दो रूपों में। एक जो रूप बताए कि एक पढ़ना क्या है, एक जो आज का क्लास हुआ, अमृता जो आज का क्लास हुआ, आज का एक पार्ट बनाइए, पढ़ाई का दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। बाकी क्या पढ़ना तेल लेने जाए, आप पढ़ाई का दो पार्ट बनाइए, पार्ट ए पार्ट बी। समझ रही हो? पार्ट ए में जो आज क्लास हुआ, आज घर गए, आपका टाइमिंग का मान लीजिए कि 6 घंटा टाइमिंग दिए है ना, 6 आवर। 6 आवर को 3 आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। अच्छी कला बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा दुनिया में। 3 घंटा को बांटिए, 10 घंटा है तो 5 घंटा को बांटिए, है ना, एक एवरेज 6 घंटा। इस 3 घंटा में जो आज का काम हुआ, आज का क्लास में पढ़ाई हुआ, उसका रिवीजन होना चाहिए एकदम समर्पण के साथ। एक पार्ट ये हुआ, पार्ट ए। और पार्ट बी में आपको क्या करना है? पार्ट बी में जो कल का पढ़ाई होगा, जो सर आज बता दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम हैं, आज हमने बता दिया, आज कंप्लीट हो गया 1857 की क्रांति, कंप्लीट हो गया। अब 1857 की क्रांति को कैसे पढ़ना वो भी आपको समझा देते हैं, पता आ जाएगा। 1857 की क्रांति आप पढ़ लीजिए। और आज ही हम आपको बता दिए, बाबू कल जो है धर्म सुधार आंदोलन चलेगा। ये सारा टीचर बोलेंगे आपको, A to Z टीचर को बोलना। और नहीं बोलेंगे तो आप आके हमको ऑफिस में बोलिएगा। जहां कोई दिक्कत हो तुरंत ऑफिस में आकर हमसे बोलिए। हमारी गलती भी हमको सुनाइए, हम भी परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। थोड़ा सा लगे, कभी मत संकोच कीजिए, क्योंकि आप ही को टॉप नहीं करना है, हमको भी टॉप करना है। तो हमारी कमियां आप अच्छे से जानते हैं और आपकी कमियां हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अपनी आंख अपने को नहीं देखता। क्लियर हो गया? एक पार्ट बी में अब धर्म सुधार जो आंदोलन बोले, अब जो 3 घंटा बचा हुआ है, इसमें धर्म सुधार आंदोलन को क्या करना है? रगड़ देना। पढ़ लीजिए, एक मोटा मोटी आप क्या कीजिए, उलट लीजिए। अब उलटने के लिए जो 3 घंटा है, 3 घंटा में आपका हिस्ट्री चल रहा है, आपका साइंस चल रहा है, आपका पॉलिटी चल रहा है, तीन तो चल रहा है ना कंटिन्यू, और आपका करंट अफेयर डेली चल रहा है, 4 चल रहा है। अब इस 4 को 3 घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 4 घंटा तो 1-1 घंटा टाइम दे दीजिए, काम खत्म है। देखिए कैसे नहीं तेज होते हैं। आपने कभी ये सीखा? बस डेट, तारीख, टाइमिंग, पता ना क्या 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 कोटेशन डाल रहे हैं। आपको इसे करना चाहिए। आप ऐसे करते हैं कभी? आपने किया कभी? ऐसे ही कीजिए, एक बार कीजिए तो मेरे साथ ऐसे। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि सुजीत सर पढ़ा कैसे जाए, इसके अंदर कैसे पढ़ा जाए? अगर बाय चांस मुझे आज खत्म हो गया 1857 की क्रांति, सर ने कंप्लीट कर दिया, तो रिवीजन करेंगे, नो डाउट है, रिवीजन तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ नहीं, एक काम एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना एतवार के, जहां से लगे लगाइए। पहले आप कोशिश कीजिए कि स्टेट पीसीएस है उसके क्वेश्चन को लगाने का, जाइए खरीद कर रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से मिले उठा कर लाइए,
घर में, उसको कलेक्ट कर लीजिए पीसीएस का, और फिर साथ साथ में जो है आईएएस का, यूपीएससी का, उसका भी क्वेश्चन का कलेक्शन अब कीजिए। प्रीवियस ईयर, ज्यादा कोई ड्रामा नहीं करना, किसी का पुराना नहीं उठाना, बस प्रीवियस ईयर, हर एक स्टेट का प्रीवियस ईयर, किसी दूसरे राइटर का नहीं उठाना, उसने क्वेश्चन बना दिया वो उठा, अरे ना उठाओ, वो सब जो प्रीवियस ईयर पूछ रहा है ना उसी को पकड़ो, आयोग का दिमाग को पकड़ लोगे। क्लियर हो गया? ये दो पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये पढ़ने का। अगर आप इस तरीके से पढ़ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है क्लास में आप क्या कीजिएगा, पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर क्लास में चलेगा, जिसको डिस्कशन कहते हैं। अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो आप हमसे पूछिएगा, सुजीत सर क्या ये इससे हो सकता है क्या? ये कब पूछिएगा? जब आप पढ़ के आइएगा, नहीं तो कभी जीवन में नहीं पूछिएगा। और अगर आप नहीं पढ़िएगा तो टीचर भी नहीं पढ़ेगा। मैं खुद एक टीचर हूं, फिर भी बता रहा हूं, अगर आप पढ़ के नहीं आइएगा ना, टीचर भी पढ़ के नहीं आएगा, क्योंकि आप पूछ ही नहीं रहे, उसको जैसे मन हो रहा पढ़ा के जा रहा है। जाइए घूमिए, ये फॉलो नहीं कीजिएगा तो यहां पे सक्सेस नहीं मिलने वाली है आपको है। और यहां थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो टीचर अपने आप को क्या करेगा पता है, एकदम ले जाके उस मोड में रख लेगा जहां पे क्या है, एकदम रिलैक्स मोड में अपना घर से निकलेगा आके, हाँ जी हाँ बाबू इसका ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हाँ लिखो। आपका स्टूडेंट का काम होता है टीचर से निकलवाना नॉलेज, और स्टूडेंट टीचर से नॉलेज तब निकलवाएगा जब आपका ये काम कीजिएगा। जो ये काम नहीं करेगा यहां से निकलवा ही नहीं सकता टीचर से नॉलेज, है ना अमृता? तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो है इसको कहते हैं रिवीजन। एक वीक में संडे का टाइमिंग फिक्स कर दो, संडे में एक्स्ट्रा 6 घंटा जो आप टाइम दिए हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, रिवीजन। पूरे वीक में जो पढ़े उसको रिवीजन मार दो, हर एक सब्जेक्ट को एक टाइमिंग दे दो, रिवीजन मारो। रटने के लिए नहीं, समझने के लिए मारो। रटने के लिए करोगे पागल हो जाओगे, समझने के लिए एक बार आंखों के सामने से बस गुजर जाए। हनुमान चालीसा याद है? याद है? कभी याद करने की कोशिश किए थे? कैसे याद हो गया? आप ही तो बोल रहे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप ही तो अभी बोले सुजीत मैंने हनुमान चालीसा उतना बड़ा है दोहा, आदमी पागल हो जाए। लेकिन पूछो तो जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय कबीर राम जन भूत महावीर कुमत बास संकट जमन व्यास सगारे कुछ हाथ पर दान कादम संकट बढ़ गए तेज प्रताप महाजी विद्यागान में तुझे राम का जगत कर ऊपर बचे सुन को श्री राम लखन सीता मन सुप्रीत दिशा का विकट जन विमृत सुसा राम से कास में लाइसेंस में सका सीट कहां से याद हो गया भाई? और संविधान के बारे में अगर बताओ क्या है, ओहो सेट सुजीत सर बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों पूछते हो? नहीं पता है क्या प्रस्तावना है, मुंह देखते रहो टीचर का, गलत बोल रहे हैं, नहीं पता। सिलेबस क्या है? होता है सिलेबस पीछे नहीं, कहां से होता है? वो तो हम बनाए अपने घर में ना बैठ के। इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि रटने से कुछ नहीं होगा, हर चीज को बार बार पढ़ने से होगा। आप बार बार पढ़िए, वो चीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। और बार बार पढ़ने का मतलब ही होता है इंग्लिश में रिवीजन। आप करके देखिए, आपका रिजल्ट 70वीं में दौड़ के आपके पास आएगा। और इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी। ये वो आपका सेल्फ स्टडी, गाइड करने वाला सुजीत सर और स्टडी करने वाला आप सब सेल्फ स्टडी। इसी को सेल्फ स्टडी उठा के बताता। ये जब तक नहीं होगा ना बैकग्राउंड में, तब तक सुजीत सर से एडमिशन ले लो, सुजीत सर के ऐप में जाके जुड़ जाओ, ऑनलाइन क्लास कर लो, ऑफलाइन क्लास कर लो, सक्सेस नहीं मिलेगी। सुजीत सर लिख के दे देते हैं। और अगर सुजीत सर ये बात बोल रहे हैं तो दुनिया का हर एक टीचर कोई सक्सेस नहीं दिलवा सकता, लाख जतन कर लो। इसलिए जब हम लोग का क्लास 22 नवंबर से होगा, आज से जो आप बैठे हुए ना, ये काम धीरे धीरे आदत बना लीजिए जीवन में। अभी 10 दिन है ना छुट्टी, इस 10 दिन में ये सब आदत हो जाए और इस वीडियो को कम से कम
कम से कम 500 बार देखिए, अपने मोबाइल में रख लीजिए। आप प्लीज मेरी बात मानिए, 500 बार देखिए। देखिए ये इंसान बोल क्या रहा है, और इतना बार देखिए, इतना बार देखिए कि दिमाग बोलना शुरू कर दे। मिरेकल हो जाएगा आपके लाइफ का। इसको अगर एक बार बैठ कर छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। इसको हर दिन देखिए, हर घंटे देखिए वीडियो को, हर घंटे स्टोर कर लीजिए। आप देखिए इस वीडियो को, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आता है। आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे इतना बड़ा परिवर्तन आया। कोई करता ही नहीं है, ना तो शांति से कोई बैठने के लिए तैयार है, ना तो कोई पढ़ने के लिए तैयार है कि आखिर पढ़ना कैसे है, ना तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लड़ा रहा है। तो उसको पता ही नहीं चला कि सर क्या बोल रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। दोनों का मेल ही नहीं हो रहा, और जब तक मेल नहीं होगा तब तक प्यार कैसे होगा। आपका और हमारा मेल ही नहीं हो रहा, और जिसका मेल हो जाता है वो स्टूडेंट रिजल्ट दे रहा है, बाकी सब भीड़ का पात्र है। चलने आगे, शायद आप समझ होंगे। आगे बढ़े, ये काम आज से कीजिए। 70वीं कभी नहीं रुलाएगा, मैं वादा देता हूं, मैं वचन देता हूं आपको। ऐसे करके एक बार ट्राई कर लीजिए अपने घर में, ऐसे करके कर लीजिए। आपका आने वाला अगला साल दिवाली मनाई जाएगी आपके नाम से, और रैंक आएगा, दिल खुश हो जाएगा। कहिएगा आया रैंक सुजीत सर, डूबती नैया को पार लगा दिया आप। करके तो देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आदत लग जाएगा तो दुनिया का सबसे आसान रास्ता है सक्सेस का। आइए मिठाई, इसको क्लियर हो गया ना, ऐसे पढ़ना है। एक चीज और, लास्ट, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगर बोला जाए तो करंट अफेयर, करंट अफेयर। इसके बाद आपको नहीं बोलूंगा, पहले सुन लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझाने वाला हूं, चाहे आपको जितना करना कर लीजिए। उसके बाद हमारा टाइम फिक्स हो जाता क्लास का, ये समझ लीजिए। ये बस आपका लास्ट क्लास चल रहा, जिसमें आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो सुजीत सर भी कुछ नहीं करेंगे। फेल करोगे अपना जाओगे, मेरा क्या जाएगा। मेरे बाबूजी रोएंगे क्या, मेरी माँ रोएगी क्या, मेरी इकोनॉमी चौपट होगी क्या, मैं सड़क पे आऊंगा क्या, ना। कोई ना कोई बैठा रहेगा, कोई ना कोई रिजल्ट देगा ही देगा। कैसे नहीं देगा रिजल्ट। यहां पढ़ा रहे हैं काय के लिए, टाइम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा है। जो रिजल्ट देगा उसके साथ ऐसे फोटो खिंचा लेंगे, डाल देंगे, लोग देखेगा, खुश हो जाएगा। जाओ बाहर निकलो, जो नहीं पास करेगा बाहर निकल, मिलने भी नहीं आ सकता हूं शर्म से। करंट अफेयर, करंट अफेयर को लेकर सबसे बड़ा क्या है, करंट अफेयर एक तरीके से अगर बोला जाए ना, करंट अफेयर एक कांड है। कांड समझते हैं, एक घटना है, एक घटना समझते हैं, एक दुर्घटना है। समझ आज तक नहीं समझ में आता कि आखिर करंट अफेयर का नैया कैसे पार लगाया जाए। जितना करंट अफेयर का चैनल है यूट्यूब में, और जितना मैगजीन है करंट अफेयर का मार्केट में, उतना आपको किसी भी सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा। जितना करंट अफेयर के लिए हमारा बच्चा टाइम देता है फिर से, उतना किसी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं देता। जितना करंट अफेयर का मैगजीन को बदलता है बच्चा अपने रूम में, उतना कोई बुक को नहीं पढ़ बदलता है। लेकिन फिर भी करंट अफेयर में सबसे कम नंबर आता। अब सोचो प्रॉब्लम है कहां। ये हम लोग को बैठ के, हम जैसे टीचर और आप जैसे स्टूडेंट को बैठ के मंथन करने की जरूरत है। बोलेंगे तो कर भी बोलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मानना है मानो, नहीं मानना है बैठो। 2 साल के बाद घर में जाके आलू निकालना, घास काटना, गाय खिलाना, फिर तो दिखेंगे हम ही। हम तो इसी स्क्रीन पे जीवन भर आते रहेंगे, 80 साल तक, जब तक है जान। आएंगे तो इसी स्क्रीन पे, कैमरे पे ही आएंगे। दुख हो रहा क्या? नहीं ना, क्या गलत बोल रहे हैं? ये चीज समझिए। अब करंट अफेयर के लिए करना क्या और रियलिटी क्या है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का रियलिटी क्या है? सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी छात्र को अगर करंट अफेयर में मजबूत होना है, तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से कर रहा तो उसे करना क्या होगा? कम से कम 2 साल का, फिर भी सिर्फ क्वेश्चन देखना,
कम से कम। यहां कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखता और ना कोई टीचर बोलता देखने के लिए, यह भी एक मजाक है। 2 साल का अगर नहीं तुम देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? आयोग क्या पूछा? जब 2 साल में इंटर करोगे ना तो 2 साल अपने से ही जोड़ लोगे। 2 साल और देख लेते हैं सुजीत सर, आप एक बार ट्राई तो करो, देखो तो जिसकी तैयारी करते हो उसका निकालो तो करंट अफेयर 2 साल 3 साल 4 साल का। देखो आखिर आयोग उस साल ये क्वेश्चन क्यों पूछा था। 2022 में चौड़ा चौड़ी कांड क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्यों नहीं कोई पूछता है अपनी जिंदगी से? हर क्वेश्चन पूछने के पीछे आयोग का एक मंशा है, लेकिन हम जैसा शिक्षक बताने वाला नहीं है और आप जैसे स्टूडेंट समझने वाले नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन हर साल का उठा के देखो, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। जब तक बच्चा उस कहानी को नहीं समझेगा, उस सब्जेक्ट को जीवन भर नहीं समझेगा। और जो समझ गया वो टॉपर है। ऐसे फोटो लगा हुआ है, एसडीएम बनी हुई है, वो पकड़ ली और वो ये बात बोलेगी नहीं कभी, क्योंकि ये बात कोई सुनेगा नहीं। जब हमारा बात नहीं सुन रहा तो बेचारी उसका बात क्या सुनेगा? जब हमारी बात पे उसको भरोसा नहीं होगा तो उसकी बात पे कैसे भरोसा होगा? अगर पिछले 4 साल से क्वेश्चन को उठा रहे हैं तो क्या हमको यह पता नहीं चल जाए कि ओलंपिक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ओलंपिक में पिछले 4 साल 5 साल से पूछा क्या जा रहा है? मैच करने के बाद एक खाका तैयार करो, उसमें देखो कि ओलंपिक में क्या पूछा जा रहा है। कभी भी फिल्म फेयर से नहीं पूछता, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार से पूछा जा रहा है। अब पता करो राष्ट्रीय पुरस्कार से पिछले 4 साल में अगर पूछा गया है तो किस पे ज्यादा फोकस है? तो पता चला कि डायरेक्टर पे फोकस है, तो पकड़ो डायरेक्टर को, उठा के खा जाओ। मिल तो रहा क्लू, रास्ता वहीं से तो मिल रहा है, लेकिन रास्ता वहां नहीं मिल रहा। रास्ता वहां से लेने के लिए कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो दर्दनाक रास्ता है। रास्ता कहां से लेता है? हम जैसे शिक्षक से। अरे हम क्या करेंगे? हम तो महीने भर का उठाएंगे, आपको पढ़ा के दिखा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, इतना मोटा ग्रंथ हो जाएगा। उस ग्रंथ को ले जाने के बाद एक बार ऐसे ही कीजिएगा शिवम जी, अरे यार कितना है भगवान, मर जाऊंगा किसी दिन। मर गए हो, अब क्या मरोगे? दोबारा मरोगे क्या? बस जिंदा हो, अंदर मरा हुआ। क्योंकि आपने अपना मेहनत नहीं किया, आपने किसी के रास्ते पे चलना शुरू किया। जिस दिन अपना मेहनत कर लिए होते, ऐसा दर्द नहीं होता आपको। 2 मैगजीन घर में पढ़ना नहीं पड़ता और कम नंबर आने का सवाल ही नहीं उठता। आप जाके देख लीजिए सीनियर भैया को, टॉपर भैया को। अगर करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन है तो 28 तो कंफर्म है कि उसका बनेगा, जबकि उसके घर में कोई मैगजीन भी नहीं है। कमाल की बात है। बस एक पतला सा जनसत्ता न्यूज़पेपर रखता है, हिंदुस्तान टाइम्स रखता है, द हिंदू रखता है, बस उसी से पढ़ता है। पता नहीं क्या उसमें क्या करता है, क्या वो ड्रामा कर रहा है। और छोटा छोटा क्या करता है, एक छोटा सा कॉपी रखे हुए और उसमें जो जो मेन पॉइंट है उसको फॉर्मेटिंग कर करके बना के रख लेता है, और एग्जाम में जाता है 30 में 28 मार्क आ जाता है। हम इतना ग्रंथ, इतना मैगजीन वाला अमीर हो गया और हम सब भिखमंगा हो गए, बेरोजगार हो गए। इतना मैगजीन साल भर में, उसके बाद भी नहीं बनता है। 15 क्वेश्चन जाते जाते तो सांस फूलता है। आप अन्यथा ना लेते हैं मेरी बात को, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। मैं चाहता हूं आप सक्सेस कर जाइए। आप अगर अन्यथा में लेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं मुझे। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन लीजिए। उन भैया से कभी मिलकर देखिए क्या वो किए। भाई हम अगर लिख रहे हैं मैगजीन तो हम सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं, आपके लिए देंगे। हम ऐसा उसको बनाने की कोशिश करें कि मार्केट में बेच सकें। सुनामी गुरु धड़ाम, जस्ट लाइक बिजनेस, नॉट ए सक्सेस। मार्केट में जाएगा, बच्चा देखेगा, ओ हो क्या मैगजीन बनाया है, सब इंपॉर्टेंट है, लाओ ले जाकर रख देते हैं। 10 बच्चा वहां से खींच के इनक्रेडिबल जीएस आएगा। यही तो हम करते हैं, पिछले 10 साल से यही करते आ रहे हैं। न जाने जब तक है जान यही करते रहेंगे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस नहीं। सक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता, मेरे लिए पैसा। कोई टीचर इतना खुल के क्यों नहीं बोलता है?
सब अपने आप को ग्रेट ही दिखाता, सब तार्किक बातें ही बताता बच्चों को, ऐसा ऐसा लॉजिकल बातें बताता कि दिमाग घूम जाता है। ये बात बोलने मुझसे शर्म आती है, क्यों नहीं बोलता वो? जरा बोल के देखे। फिर आप ही की तरह कालिदास वो भी कहलाएगा, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो आप भी, वो भी कहलाएगा कालिदास। ऐसे तो महान टीचर कहलाए हुए, सुपरस्टार कहलाए हुए, वरना आपकी तरह बेवकूफ कहलाएगा वो, अगर आप बोलोगे सच्चाई तो। यही हो रहा। जिस दिन करंट अफेयर बच्चों के लिए लिखा जाएगा ना, उस दिन हमारा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। हम आपके लिए ना कभी लिखे थे ना कभी लिखेंगे, आपको जो करना करके दिखा लीजिए। और हम आपको वादा करते हैं हमारा करंट अफेयर सिर्फ आपके हाथ में रहेगा, बाहर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर बाहर में कहीं मिलेगा आप मिलिएगा मुझसे, और हम करंट अफेयर आप देंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नहीं सही होगा करंट अफेयर में, अब मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। अब आपको समझ में आई ना गलतियां कहां? 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से पता चल जाता है राजनीतिक पाठ में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, आर्थिक में क्या पूछा जा रहा, सामाजिक में क्या पूछा जा रहा, धर्म से क्या पूछा जा रहा, खेल से क्या पूछा जा रहा है, कोई परियोजना है वहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं, महिलाओं से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, कोई अवार्ड है वहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, सब कुछ का क्लियर विजन आपके सामने आ जाता। तब कोई सूजी सर की जरूरत नहीं है, कोई सुनामी गुरु की जरूरत नहीं है। हम करना ही नहीं पसंद करते, समय रहते हुए भी हम नहीं है। हम सीधा क्या करते जाते हैं, एक काम करना, दृष्टि का है मैगजीन, एडिटोरिया है, स्पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण, और कोई बचा? अच्छा, परीक्षा मंथन, घटना चक्र, अब बीजन, अब बचा क्या? अब तो बस जान बचा, बाकी तो खत्म हो चुका। जरा एक बार बैठ के साइड में कहो, भैया एक बात बताना, इतना मैगजीन पढ़ते हो, यहां पे सीने पे हाथ रख के बोलो, 69 कितना सही लगा? बोलोगे नहीं ना किसी को, 12 को। नीचे से जमीन के अंदर सुनामी पैदा हो जाएगा तुम्हारा। आप एक बार पूछ के आ जाओ। हकीकत है, हम खुद चाहते हैं कि बच्चों का भला हो, हम नहीं चाहते बुरा हो। हम ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारा बुरा हो, हम चाहते हैं अपना है इसलिए तो ताना मारते हैं। अगर अपना हम नहीं होते तो ताना क्यों मारते हैं हम? कौन टीचर ताना मारता है इतना जितना हम मारते हैं? क्योंकि किसी को आपसे मतलब नहीं है, सबको आपके पैसों से मतलब है। हमको मतलब है आपके सक्सेस से। पैसा तो ऐसी चला जाएगा, एक बार पास तो आप कर जाइए। पैसा तो बिना मांगे मिलेगा हमको, दुनिया देने के लिए पैसा तैयार है। ऐसे करके बैठे हुए हैं, लो सुनामी गुरु, उस लायक तो पहले बन जाओ। क्लियर हुआ? 2 साल का। दूसरी बात, करंट अफेयर में एक चीज सबसे पहले कि मैगजीन लिया जाए, 2-3 ऑप्शन बताएं। मैगजीन लिया जाए, यूट्यूब देखा जाए, सोशल मीडिया छाना जाए, गूगल छाना जाए, न्यूज चैनल देखा जाए, कहां से निकाला जाए? ये सब बर्बाद कर देंगे आपको। आप मुझ पे भरोसा रखिए, एक बार सब चौपट कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। ये सब लोग अमीर बन जाएंगे, उसमें सुजीत सर भी हैं, ध्यान रखिएगा। सब लोग अमीर बन जाएंगे, लेकिन तुम रास्ते पे बेरोजगार बन जाओगे नंबर 1 के, और ये नंबर 1 के अमीर यूट्यूबर बन जाएंगे। आज लगा लास्ट क्लास है, आपको समझाते हुए खत्म कर दें। ये समझाना बेहद जरूरी है, और ये इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ना इस हिंदुस्तान का, जिसकी सच्चाई आप समझ नहीं पाओगे। हमको पता है लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये यहां पे नहीं असर करेगा ना। मीठा मीठा लोग सुनने के लिए तैयार है, और मीठा हमसे बोला ही नहीं जाता। हम करें तो हाँ, हम तो जो बोलेंगे कर भी बोलेंगे। अगर समझ गए, सुन लिए, बर्दाश्त कर लिए, तो कल के डेट में निकलेगा सूरज तुम्हारा। धरती पे कोई रोक के दिखा देगा आपका रिजल्ट, हम भी यहां जिंदा खड़ा है, मिलो हमसे यहां से। तो फिर ये रिजल्ट मिलेगा कहां से?
रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कहां से? न्यूज़पेपर से। समय रहते हुए कहूं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं आपके सामने, समय रहते हुए न्यूज़पेपर को खंगालना शुरू कर दो, खंगालना शुरू कर दो। और हम लोग क्या प्लानिंग किए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात बताते हैं। जब हम लोग 22 तारीख से क्लास आएंगे तो जो संडे के संडे हमेशा चलता रहेगा आपका करंट अफेयर, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे? करंट अफेयर पढ़ाने से पहले न्यूज़पेपर लाएंगे सामने, यहां स्क्रीन पे, यहां पे न्यूज़पेपर को रखेंगे और न्यूज़पेपर को रख के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले बताने की कोशिश करेंगे कि हर दिन इस न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है। न्यूज़पेपर में आपके काम के, स्टूडेंट के काम का मात्र रहता 30%। मैं ज्यादा बोला हूं, याद रखना, 70% कूड़ा रहता है। लेकिन जो न्यूज़पेपर मैं आपको देने वाला हूं, जो न्यूज़पेपर मैं देने वाला हूं, उसमें 70% काम का है, 30% कूड़ा है, बेकार है, जनसत्ता। बाकी कोई मत लीजिए। 2 दिन पीछे का आता है, राजधानी तो है नहीं ये, तो दिल्ली है, वहां टाइम पे आता है, यहां 2 दिन पीछे तक क्या गुजर जाता है। हमको कौन सी घटना देखना है कि फलाना पे केस हो गया, इन्होंने, ये नेता ने ये बयान दे दिया, वहां इतने लोग की मौत हो गई, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं है मेरे लिए करंट, वो है दादाजी के लिए करंट, वो है बाबूजी के लिए करंट, मेरे लिए कोई काम का वो नहीं है। मेरे लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडिटोरियल। मेरे लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कहीं महिलाओं के लिए कुछ योजना चल रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से बैंक रेट हो रहा है, किस तरीके से एसएलआर सीएलआर बढ़ते जा रहा है, कैसे शेयर बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, हमको वो सिर्फ देखना, काम खत्म, बाकी कूड़ा है। और वो जितना टाइम आप दीजिएगा उतना कोई नहीं देगा। न्यूज़पेपर मुझे बस इसलिए लेना है और हम आपको बताएंगे इसमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये भी बताएंगे, और इसमें कौन से पार्ट को कहां पे नोट करना है। मान लो ये एक कॉपी है, इस कॉपी के 4 पार्ट किस तरीके से हमको करवाना है। ये पार्ट जो पूरा का पूरा रहेगा ये साइंस टेक्नोलॉजी का, ये पार्ट जो रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? राजनीति का। ये पॉइंट जो रहेगा 10 पेज रहेगा वो रहेगा आर्थिक का। ये पॉइंट जो है ये क्या रहेगा? योजना का। ये पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? खेल का, सॉरी खेल का। रुको तो पहले सुनने तो दो, सुन तो लो, बताते हैं ना। नहीं देखिए प्रीवियस ईयर, इसीलिए इस तरीके से आपको बनवा देंगे और आपको पहले सिखाएंगे कि आखिर पढ़ा कैसे जाता। 4 से 5 दिन में आप पकड़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई मैगजीन लेना इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी करने के बराबर है। सॉरी। अब आप तनिक सोचो कि जो आप मेरे लिए, बस छोटा सा बात सुनो, 1 महीने में जो तुम न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ना लगातार बिना एतवार के, मेरे साथ एक बार करो तो मेरी काम, 1 महीना पढ़ो, पॉइंट जैसे से बताएंगे वैसे से फॉर्मेटिंग में आप निकालते जाना, उसमें अपने अपने सॉरी कॉलम में क्या करना है, रखते चले जाना। बात समझ रही है ना? उसी तरीके से अब इससे आपका होगा क्या फायदा, तनिक सोच के देखो। इससे आपका कलेक्शन हो जाएगा और जब आप न्यूज़पेपर फिर भी एक मैगजीन लेकर आएगा 1 महीने का, उसके बाद अगर उस मैगजीन को देखोगे तो पता चलेगा जो न्यूज़पेपर में आप सब समाचार पढ़ रहे थे वही चीज उसमें काट काट के रखा हुआ, क्योंकि 2-4 लोग वहां बैठे हुए हैं, पूरे दिन का काट काट के कलेक्शन कर रहे हैं, फिर उसको टाइपिंग करवा रहे हैं और अपने न्यूज मैगजीन में उसको डाल के मार्केटिंग कर रहे हैं। वही तो हो रहा। आप आसान रास्ता के लिए जाते हो, 100 रुपया बाजार में देते हो, वहां से खरीद के लेके चले आते हो। हमने बोला ना कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, खेल ना समझो, राज की प्रतिष्ठित एग्जाम है। अगर इसकी प्रतिष्ठा को, मान मर्यादा को नहीं बना के रखोगे तो बर्बाद कर देगा ये, कहीं का नहीं छोड़ेगा ये, कहीं का नहीं छोड़ेगा। याद रखना इस बात को। अपना मेहनत करो पागलों की तरह, रात दिन करो मेहनत, और तब जब रिजल्ट आएगा तो लोग माला पहनाएंगे। देख लो माला पहन रहा सब, हर जगह लाके सम्मानित किया जा रहा है। ये एसोसिएशन ने रैंक
20वां को माला पहनाया। भाई बहन दोनों ने ऑफिसर बन गया, एक ही घर में एक ही परिवार, पति पत्नी 12 साल शादी के बाद जो है एसडीएम बन गई। देखो कोटेशन पढ़ने के बाद सीना चौड़ा हो जाता। खेल समझ रखे हो? इस 12 साल में क्या कुर्बानी दी उसी को पता है जो वहां पे पढ़ी है। साल भर में तो छटपटाने लग जाते हो, नहीं होगा सुजी सर, क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। यहां 12 साल इंतजार है। खेल समझ रखे हो? ये बनवास है, बीपीएससी खेल नहीं है। क्लियर? पूरा दोबारा मुझे बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पूरा सेशन तक पहले सुन लो, गलती से भी नहीं। अब आते हैं न्यूज़पेपर की थोड़ी सी मजाकिया लहजे में बात करते हैं, अक्सर हम करते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है? जनसत्ता। मैंने कल कंपैरिजन किससे करवाया था? वनडे एग्जाम देने वाले बच्चे और बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे। बीपीएससी वाला मूव होके वनडे की तरफ भागता है, लेकिन कभी एक भी आपको नहीं मिलेगा कि वनडे वाला मूव करके बीपीएससी में आता। वनडे वाला मूव करके आता है बीपीएससी में, लेकिन पहले वनडे में अपना पूरा कर लेता है। जब वो ऑफिस कुछ न कुछ पद पे चला जाता है, तब वो फोन लगाता है सुजीत सर को, सुजीत सर तैयारी करना है, आप हमारा साथ दीजिए, बन जाइए कृष्ण मेरा, मैं अर्जुन बनने के लिए तैयार हूं। और तब वो जुड़ता है इसी तरीके से ऑनलाइन से। मैं यहां से बोलता हूं और वहां हिंदुस्तान के किसी शहर में बैठा हुआ वो वहां से सुनता है, लेकिन वो पास करने के बाद बीपीएससी में मूव करता है, और हम फेल करने के बाद वनडे की तरफ मूव करते हैं। यही अंतर है। सच्चाई को कभी ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे तुम। कोई टीचर बताने के लिए तैयार नहीं है, भाग जाएगा बच्चा। हम क्या बोले, इस कलयुग के कालिदास। अब जनसत्ता की बात कर लेते हैं। यहां भी वही ड्रामा आपको दिखेगा। कैसे सुजीत सर यहां ड्रामा दिखता है? आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए। दो स्टूडेंट है, एक क्या है इंग्लिश मीडियम वाले, दूसरा कौन है हिंदी मीडियम वाले। ध्यान से समझना, क्या हिंदी मीडियम वाले, सॉरी इंग्लिश मीडियम, क्या इंग्लिश मीडियम वाले के आप कभी स्टडी रूम में गए हो? गए हो? आप देख लीजिएगा, वहां हिंदी का एक भी मटेरियल रखा नहीं मिलेगा, एक भी बुक नहीं मिलेगा रखा हुआ। ट्राई कर लीजिए, आइए मुझसे मिले। एक्सेप्शन पर्सन तो हर जगह होता, छोड़ दीजिए, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ट्राई कर लीजिएगा। इसके पास 10 न्यूज़पेपर मिलेगा, नो डाउट। इंग्लिश मीडियम वाले भी गलती करते हैं, 10-15 मैगजीन पढ़ते हैं, वो अलग बात है, छोड़ दो, वो दूसरी कहानी है। इनके पास भी न्यूज़पेपर मिलेगा, लेकिन इनके पास अगर 2-3 न्यूज़पेपर मिलेगा तो सब इंग्लिश मीडियम का मिलेगा। हिंदी मीडियम का एक भी न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। आप जाकर देख लो, भैया दीदी टॉपर जो भी होंगे, एक बार उनके पास चले जाना। और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले मुझे देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे एकदम सुजीत सर दिल वाली बात बता दिए। लेकिन यही अपोजिट हिंदी मीडियम वाले जो है, वहां पे चले जाओ, हिंदी मीडियम वाले में अगर चले जाओ तो वहां कम से कम 1 से 2 न्यूज़पेपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर रहेगा उसके पास। ना कुछ रहे, द हिंदू तो जरूर रहेगा। अगर उसके पास में अपना मोबाइल है, हिंदी न्यूज का करे सब्सक्राइब या ना करे, द हिंदू अगर कोई पढ़ाने वाला उसको जरूर सब्सक्राइब किया होगा और सुबह सुबह वो देखता होगा, चाहे वह स्टडी क्यों में ही क्यों ना देखे, देखता जरूर होगा। क्या इंग्लिश मीडियम वाला किसी को देखे हो कि हिंदी वाला सुजीत सर बोल रहे हैं तो सुजीत सर को सुने ध्यान से? कभी देखो सुनते हुए? एक भी नहीं। फिर से हम लत से भटक रहे हैं। हमारे अंदर इतना डाल दिया गया ना, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, कि हम क्या हो गए, परेशान हो गए। अभी कोरोना है, एक एग्जांपल से आपको सिखाते समझ जाओगे। अभी कोरोना है, ढक्कन लगाए हैं? कहां ढक्कन लगाए, कहां लगाए हुए? क्या आपके पास में वो है सैनिटाइजर? लगता था जैसे ही लगे कि खाने पीने के लिए ऐसे ऐसे करते थे। अभी कोई करता है? नहीं ना। हाथ भी मिला रहे ना, दिल भी मिला रहे ना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बस एक बार सोशल मीडिया पे न्यूज चला दे,
देखिए आज का ताजा खबर, अभी अभी पीएमसीएच में 3000 लोग कोरोना से मर गए। बस ये किया, भाई बोर्ड का है, मेरा थोड़ी है, वो तो मिटते मिटते काला हो गया, इसमें क्या शर्माना। गंदगी में तो इतना, पटना जैसे शहर में प्रदूषण में ही रहते हो, इससे ज्यादा प्रदूषण है। तुरंत इसे लगा लेगा, लगा ही नहीं लेगा, एक ढक्कन भी रख लेगा जेब में, ऊपर वाले पॉकेट में निकाल के। भाई बच जाओ, गर्म पानी पता नहीं काढ़ा वाढ़ा पीना शुरू कर देगा, आपके माइंड में डाला गया। आपको अब न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, द हिंदू। क्यों? इससे नहीं होगा काम क्या? जनसत्ता से नहीं होगा काम क्या? हम पढ़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते हो पढ़ना तो जाओ द हिंदू में, बर्बाद करो टाइम। द हिंदू चलाने वाला रईस हो गया, तुम सब बेरोजगार हो गया। अब भी समय रहा है, कुछ बचा हुआ, पढ़ने की कला को विकसित कर लो, फिर पढ़ो। वरना बेरोजगार के लाइन में ऐसे ही एक लंबा लाइन लगा हुआ, उसके पीछे फिर तुम खड़ा हो जाओगे आके। देर नहीं लगेगा, 8, 9, 10, 11, 12 महीने के बाद आपको उस लाइन में खड़ा रहना। अगर हमारे साथ इस स्थिति में नहीं चले तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, कोई धरती पर नहीं काटेगा। आंसू गिरा के मर जाओगे फिर भी कुछ नहीं होगा, कोई यहां नहीं देखने वाला। ये रहा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सच्चाई सामने आई, कुछ सीख मिली, यही रही हमारी इतिहास है। सक्सेस कोई बड़ी चीज नहीं है जो हमें ना मिल सके, सक्सेस हम लेना ही नहीं चाहते। अब शिक्षा जो है एक बिजनेस का रूप धारण कर चुका है, फुल्ली, पूरा पूरा। उसके बाद भी मजे की बात है, इतना कम में पढ़ाने के बाद भी बच्चा क्या कमेंट करता है पता है? इतना ज्यादा फीस आपका है, कौन पढ़ेगा आपसे? हाँ, हम बोले चल जाओ, 1000 का बैच चल रहा है वहां पे, क्या बोलिए, कोई बात नहीं है, 5000 देगा ना, बचा ना 2000 रुपया प्रॉफिट हुआ ना। उसके बाद वहां क्या ड्रामा होगा एडमिशन करने के बाद, उसके बाद क्या हो, पैसा तो कट गया, रिटर्निंग थोड़ी मिलता। उसके बाद थोड़ी प्रॉपर क्लास आपको मिलने वाला है, भूल जाओ, इस ख्वाबों से दूर हो जाओ। कौन पढ़ाने आएगा वो थोड़ी पता तुमको है, जो पढ़ाएगा वो पढ़ना पड़ेगा। और हिम्मत नहीं कि हमारी तरह तुम बोल के वहां देख लो, ट्राई कर लो बोल के, तुम्हारा कमेंट वो देखेगा। अरे क्लास में बैठा हुआ बच्चे का कमेंट तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ऑनलाइन का कमेंट सुनेगा। तनिक सोच के देखो शिवम जी, हम तो यहां कमेंट देख के बता देते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ फिक्स होता है 50 यहां, 100 यहां। हम तो यहां देख के बताते, अच्छा गुड मॉर्निंग ये कर रहे हैं, वहां गुड मॉर्निंग होता है, वहां जाते हैं, अरे खाना खा लिया, चलो बात, बुर्बक कहीं का, अच्छा से कपड़ा पहना करो, नहीं पढ़ोगे तो देख लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्क्रीन पे लोग देख रहा, हम यही कर रहे हैं ना, हमको पैसा ही देखना, देखो पैसा। अब इतना पैसा भी अगर किसी को इस 21वीं सदी में नहीं है तो पढ़ काहे के ले रहा? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा, कि जिसके पास 5000 7000 रुपया भी 8-9 महीने का कोर्स है, जब तक 17वीं ना हो जाए, 8-9 महीने से तो कम तो नहीं है, जरा महीने के हिसाब से जोड़ लो। अगर इतना भी आपके पास पैसा नहीं है, आगे हम बोलने लायक अब है भी नहीं बोल सकते, शब्द ही नहीं है बोलने लायक। मैं तो सीधा कहूंगा, एक काम करो, घर में ही रहो, ग्रुप डी की तैयारी करो, अपने से कर लो। क्या हालात है, चले लास्ट और फाइनली, अगर आप बीपीएससी की तैयारी सच में करने के लिए कमर कस लिए हैं, चारों एक साथ कीजिए, चारों एक साथ कीजिए, पीटी भी, मेंस भी, एसे भी और ऑप्शनल भी। इस चारों में किसी को हल्के में ले लीजिएगा, आपकी जान ले लेगा। पीटी अगर नहीं हुआ तो आपका मेंस का ख्वाब खत्म हो जाएगा। पीटी हो गया और अगर ऑप्शनल में
क्वालिफाइंग पेपर है ना, जस्ट पास है। अगर ये नहीं हुआ तो मेंस होगा ही नहीं, मेंस का कॉपी नहीं चेक होगा। मेंस अगर नहीं हुआ तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। सब एक दूसरे में अब ऐसा लग रहा है ना, सब अपने आप में पावर ले लिया। पहले सिर्फ मेंस था, अब सब पावर में आ गया। ये भी पावर में, ये भी पावर में, वो भी पावर में, वो भी पावर में, आप भी पावर में, सब पावर में ही आ गया, क्योंकि सबको इक्वल दे दिया। इक्वल पोस्ट है सब। जब सब इक्वल पोस्ट है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको सबके साथ में न्याय करना होगा, तभी इस महासंग्राम में जीत होगी, वरना जीत नहीं होगी। 69 का रिजल्ट आने वाला है, दिवाली मना लीजिए। 2 दिन के बाद दिवाला निकलेगा, 14 तारीख को आएगा। हो गया तब तो अति उत्तम, नहीं हुआ तो कहीं कोने में बैठ के रो लीजिए, बस खेल खत्म। आइए आगे चलते। समझ में आया ना कुछ? चलिए, अब जो लोग नए जुड़े हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या क्या, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए।